Most welcome to my study Pathshala. Today we will discuss about the topic digestive system, digestive organs, digestion process, enzymes or absorption, and it is a very important topic of zoology and it is very important from examination point of view, also for HPTGT commission. So let's start the topic. You see, digestive system. A digestive system breaks down food into smaller molecules that the body can use for energy growth and repair. अगर सिंपल शब्दों में आपको कहूँ तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है किसी भी ऑर्गन का, ओके, ऑफ ऑर्गन जो कि हमारे फूड को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन करता है, ओके। तो ये इसकी एक डेफिनेशन है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट द बॉडी कैन यूज़ फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, इसके लिए जो यूज़ किया जाता है, ओके। इसके बाद आते हैं हमारे मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो दे आर माउथ, फेरिंक्स, ऑइसोफेगस एंड स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होगा? ड्यूडेनम, ओके, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ओके। एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक एक करके हम इसके जो है पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। माउथ, आइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे कि कौन सा पार्ट कौन सा है। और फर्स्ट आता है हमारे पास डाइजेशन इन डिफरेंट पार्ट्स, दैट इज माउथ, बकल कैविटी जिसको हम बोलते हैं। इसमें देखिए क्या है, डाइजेशन इन द माउथ इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। माउथ में जो डाइजेशन होती है वो 2 टाइप का प्रोसेसेस इन्वॉल्व करती है। कौन कौन सी? मैकेनिकल डाइजेशन, देयर टीथ च्यू एंड ग्राइंड फूड इनटू अ स्मॉलर पीसेस, ठीक है, जहाँ पे जो दांत होते हैं वो खाने को चबाते हैं और ग्राइंड करते हैं फूड को स्मॉलर पीसेस में। एंड केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन क्या होता है? वेयर सलाइवा मॉइस्टन द फूड, जहाँ पे जो सलाइवा होता है, जो थूक निकलता है हमारे मुंह से, वो मॉइस्ट करता है फूड को एंड कंटेन एंजाइम्स दैट बिगिंस ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे क्या होता है, जो सलाइवा है हमारा, उसमें से सलाइवरी एमाइलेज नाम का जो है सलाइवा निकलता है, ठीक है, ये है, ठीक है। ये जैसे ये हमारा माउथ है, यहाँ पे क्या निकलेगा? सलाइवरी ग्लैंड है ना, सलाइवरी एमाइलेज नाम का यहाँ से सलाइवा निकलता है, ओके, जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, ये आप मतलब कि नोट कर देना, ओके। तो ये हो गया माउथ के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑइसोफेगस। ये देखिए इसमें क्या होता है, देयर इज नो डाइजेशन इन दिस, ठीक है, इसमें किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी तरह का कोई डाइजेशन नहीं होता है। एंड इट्स प्राइमरी रोल इन केमिकल ट्रांसपोर्ट, नॉट केमिकल ब्रेकडाउन। और इसका प्राइमरी रोल किस में होता है? केमिकल ट्रांसपोर्ट में होता है, केमिकल ब्रेकडाउन में नहीं। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आइसोफेगस पेरिस्टालिस मूवमेंट से स्टमक में पुश होता है, ठीक है, यहाँ से स्टमक में मूव होता है, ओके। तो ये सिंपल है, इतना ही है इसका, ज़्यादा इसका नहीं है। नेक्स्ट आते हैं स्टमक पे। इट इन्वॉल्व्स बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है, बोथ मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेसेस को ये इन्वॉल्व करता है, जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को सेमी लिक्विड स्टेट में, जिसको हम काइम बोलते हैं। ये देखिए, दिस पार्ट इज आर स्टमक, ये वाला पार्ट क्या है? स्टमक है। यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, ठीक है, रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे रिलीज होता है। और एक चीज आपने और नोट करनी है, ये नोट कर दिया आपने तो इसको मैं मिटा देती हूँ कि HCl जो होता है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो किल करता है जर्म्स को, किल जर्म्स, प्लस एक्टिवेट्स पेप्सिन, ठीक है। HCl जर्म्स को किल करेगा और एक्टिवेट करेगा पेप्सिन को। दूसरा, पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन देगा, ठीक है, प्रोटीन बनाएगा और पेप्टोन्स फॉर्म करेगा, ओके। और म्यूकस भी यहाँ प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट स्टमक वॉल प्रोटेक्शन, ठीक है, ये है ना, देखिए कि वॉल, ये वाली, इसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस, ओके। तो ये 3 जो है फंक्शन है HCl के, पेप्सिन के
एंड म्यूकस के, ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो नेक्स्ट आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर डाइजेशन, क्योंकि इसमें होता है प्रेजेंट ड्यूडेनम, एज यू सी इन द पिक्चर। ये देखिए दिस पोर्शन, ये वाला क्या है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम पार्ट है ये। तो ड्यूडेनम में क्या होता है, देखिए इसमें जो है बाइल होता है, बाइल लीवर से, ठीक है, यहाँ से आता है और क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब कि ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैनक्रियाटिक जूस। ये देखिए पैनक्रियाटिक जूस, ये क्या करता है, इसमें ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन डाइजेशन हेल्प करता है, ठीक है, प्रोटीन डाइजेशन में। और अमाइलेज होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, और लाइपेज होता है जो फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मेन आपको यही याद रखना है कि ट्रिप्सिन को प्रोटीन डाइजेशन में, मतलब कि ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने लार्ज इंटेस्टाइन पे। देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है यहाँ पे, और विटामिन्स लाइक के और B12 बैक्टीरिया के थ्रू बनते हैं, और इसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो फिसेस बनकर रेक्टम में स्टोर होता है, यहाँ पर रेक्टम में स्टोर होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट आते हैं एंजाइम्स इन डाइजेशन। डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, लाइक अमाइलेज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हेल्प करता है, प्रोटीएज फॉर प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर फैट्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के ऊपर। अकर्स मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एब्जॉर्प्शन होती है फूड की वो मेनली किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट आते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई पे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। देखिए ये है विलाई का स्ट्रक्चर, ओके, एंड दिस इज माइक्रोविलाई। ये कहाँ पे होता है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारा, ठीक है। इसकी इनर लाइनिंग जो है ना, ये वाली इनमें प्रेजेंट होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है ये, ठीक है। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में, ये देखिए है ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसकी। तो इस फॉर्मेट में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विलाई जिनको बोलते हैं। और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है इनका, और एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है इनमें, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, फास्ट होता है। और नेक्स्ट आता है व्हाट इज एब्जॉर्ब्ड। क्या क्या एब्जॉर्ब्ड होता है इसमें, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल किसमें, लिव वेसल में डायरेक्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन में कैसी एब्जॉर्प्शन होती है, ये तो हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन, विलाई और माइक्रोविलाई की। लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली वाटर एंड मिनरल्स में ही जो है एब्जॉर्प्शन होती है। कुछ एक की पॉइंट्स आते हैं HPTGT एग्जाम से रिलेटेड। डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ, ठीक है, जैसा कि आपको पता है डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में। नो एंजाइम इन बाइल, ठीक है, बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं। प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट इन स्टमक। फैट एब्जॉर्प्शन अकर्स वाया लेंसिलेट्स, और HCl एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन, पेप्सिन, HCl क्या करता है, एक्टिवेट पेप्सिनोजन, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द digestive system, digestive organs and digestion processes, enzymes and their absorption, and hope so आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप माई स्टडी पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस टॉपिक के टॉप 25 MCQ क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप PDF को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।